पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। इधर हाल के दिनों में पुलिस के द्वारा अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है और ख़ासकर जो त्वरित कार्रवाई की गई और जिसमें सक्रिय अपराध कर्मियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों के उद्भेदन के बारे में अपनी बात रखता हूँ। मोतिहारी के टाउन थाना अंतर्गत एक संवेदनशील और सनसनीखेज घटना घटित हुई, जिसमें नगर थाना के 3 किलोमीटर उत्तर फ्लिपकार्ट के गोदाम से 5 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार के बल पर लगभग 5,67,000 रुपये लूट लिए गए थे। ये संवेदनशील घटना थी और व्यावसायिक गतिविधियां इससे प्रभावित हो रही थी। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ लूटे गए 5,67,000 रुपये में से 4,50,000 रुपये बरामद भी कर लिए गए। कुल 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 5 पिस्टल और एक कार चौपहिया वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। इस प्रकार से इस फ्लिपकार्ट गोदाम में हुए डकैती की घटना का पुलिस ने 24 घंटे से कम समय में उद्भेदन कर दिया। इसी प्रकार से एक एटीएम चोरी का संवेदनशील घटना दर्ज हुई थी 18/9 को पीसी कॉलोनी कंकड़बाग स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से लगभग 25,02,00,000 रुपये की चोरी कर ली गई थी। उसमें कांड दर्ज किया पुलिस ने और ये पता करने की कोशिश की कि घटना कैसे की गई है। इसमें पता चला और सीसीटीवी फुटेज की पुलिस ने जांच की गई तो यह पता चला कि एक जो सीएमएस कर्मी है जो अपनी सुरक्षा में एटीएम तक पैसे ले जाते हैं, उसको अपराध कर्मियों ने घेरा और जब तक ये कैश बॉक्स में पैसे डाल चुका था, लेकिन ये उसको लॉक करना भूल गया और एटीएम के कैश बॉक्स में ही पैसे छोड़ के वो बाहर चला गया। उसके बाद सीसीटीवी से ये भी पता चला कि वहाँ लाल रंग की एक ऑल्टो रुकी हुई थी, उसमें सवार 4 लोगों ने एटीएम में जाकर कैश बॉक्स की चोरी की। पुलिस के अनुसंधान में उस सीसीटीवी फुटेज के बाद उस ऑल्टो कार के मालिक का पता लगाया और छपरा जाकर उसके घर में तलाशी जब ली तो अभियुक्त की पत्नी के पास से एटीएम के रुपए मिले और अभियुक्त की पत्नी प्रियंका कुमारी को इस प्रकार सोना, चांदी और जवाहरात के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर इस एक अपराधी कुंदन कुमार को, जो इस घटना में प्रयुक्त की गई अल्टो कार थी, उसके साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद मुख्य अभियुक्त रवि कुमार को पश्चिम बंगाल पुलिस से कलकत्ता से गिरफ्तार कर लिया गया। तो किस प्रकार से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, उसके बाद में ऑल्टो कार का पता लगाया, उसके बाद में उसके घर पे रेड की, उसके बाद में उसके अभियुक्त का पता लगाया और कलकत्ता में जाके जो मुख्य अभियुक्त था उसको पकड़ा और उसके बाद में जो सारी बात पता चली उसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए। उनकी संलिप्तता स्वीकार की उन्होंने और उन्होंने ये भी बताया, जो मैं मीडिया में आपके सामने रखना चाहता हूँ, कि घटना के 3 दिन बाद ही जब उनको पैसे मिल गए एटीएम से तो उन्होंने चोरी किए गए रुपए से 11 लाख रुपए में बोलेनो कार खरीदी और बोलेनो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमको पता चल गया, उसे हमने कलकत्ता से बरामद कर लिया और इसके अलावा कुछ सोने चांदी के जेवरात और सैमसंग का एक फ़ोन भी खरीदा। अभियुक्त की पत्नी के बैंक अकाउंट में जो रुपए थे उनको भी फ्रीज कर लिया गया। इस प्रकार से इस कांड में 3 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे कांड का लगभग उद्भेदन कर लिया गया। अन्य जो अभियुक्त इसमें शामिल हैं उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें कि हम लोग लगातार ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें नवंबर माह का आंकड़ा मेरे सामने आ गया है और इसमें जो राज्य में जो वज्र की नामक कंपनी और प्लाटून बनी हुई है उसमें नवंबर माह में अच्छी उपलब्धि अर्जित की है। संक्षेप में मैं बता दूं कि नवंबर माह में कुल गिरफ्तारी 10,154 है, जो अक्टूबर माह के 8,885 जो गिरफ्तारी अक्टूबर माह में हुई थी उससे ज़्यादा गिरफ्तारी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नवंबर माह में हमने अधिक गिरफ्तारी की। इसी प्रकार से अगर पूरे साल का हम औसत निकालते हैं तो जनवरी से अक्टूबर तक औसत मंथली गिरफ्तारी 6,957 है और इस माह में नवंबर में जो की गई गिरफ्तारी है वह 10,154 है, जो मैंने बताया। उस गिरफ्तारी से 46% ज़्यादा गिरफ्तारी है, यानी कि जो साल में एवरेज चल रही थी
उससे 46% हमारी अधिक गिरफ्तारी नवंबर माह में हुई। जो अधिक गिरफ्तारी करने वाले 5 जिले हैं उसमें पटना, मोतिहारी, गया, सीतामढ़ी और सारण शामिल है। इनमें 400 से ऊपर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पटना में 3,300 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, कुल 10,154। और इस पर बाकी जिलों की भी समीक्षा हम लोग लगातार कर रहे हैं। ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत ये पुलिस की अच्छी उपलब्धि है।